Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किसकी तरफ से है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। ठीक है, तो लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 6 of Pentacles, सारी पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स हैं भाई। ये क्या मज़ेदार बात हो गई आज, अच्छी बात है। और बॉटम ऑफ द डेक में 4 of Swords। थक गए हैं आप, हेल्थ ठीक नहीं है, आपको बैक एक हो रहा है, और सब में है, सारी फैमिली के होते हुए भी आज आप ओवरऑल अपने आप को कॉर्नर कर देंगे, अकेले रहेंगे, थोड़ा सा मी टाइम, रेस्ट टाइम अपने आप को देंगे। आप कुछ सोच रहे हैं, 3 सूरत हाल हैं, कोई बहुत सारे लोग हैं जिनकी सोचें आपके ऊपर हावी हो रही हैं। आप अपना व्यू पॉइंट नहीं रख पा रहे हैं और आपने बहुत हद तक अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। घर के तमाम लोग आपको नोटिस कर रहे हैं और नोटिस करेंगे आज के आपको प्रॉब्लम हुई भी क्या है, आप चुप क्यों हैं। नाराज़ वराज़ नहीं है, लेकिन आप ज़रा अकेला टाइम आज ज़्यादा गुजारेंगे, रेस्ट ज़रा ज़्यादा करेंगे। थक गए हैं मेंटली, या फिर तबीयत आज थोड़ा सा हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी तबीयत जो है वो आज डाउन रहे। लेकिन आप जब तबीयत डाउन होगी और आप थोड़ा सा अपने आप को अकेला वक्त भी देंगे, तो भी आप किसी मुख्तलिफ से 3 सिचुएशन, 3 सूरत हाल के बारे में ज़रा ज़्यादा सोच रहे होंगे। आपका पार्टनर, आपके फैमिली मेम्बर, अगर तो आप मैरिड हैं तो, और अगर आप अनमैरिड हैं तो, कोई एक इंसान आपको बहुत गौर से नोटिस करेगा आज कि ये चेंज बिहेवियर ये क्यों हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर मैसेज ऑफ द डे, पर्टिकुलरली एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी तरफ एक ब्लेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छी ऑफ़र आ रही है। यू डिड समथिंग फॉर द फैमिली, आपने फैमिली के लिए कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप पे कोई भरोसा करके आपको कुछ ऑफ़र करेगा। यानी आप तो माशाल्लाह से काफ़ी सफिशेंट हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, फैमिली वाइज स्टेबल हैं, आप अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, आप एक ओबीडियंट पर्सन हैं इन टर्म्स ऑफ लुकिंग आफ्टर द पेरेंट्स, फैमिली, स्पाउस, और घर में जो भी लोग होते हैं आप उनकी काफ़ी उनका ख्याल रखते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, पार्टनर हो, सिबलिंग्स हो, जो भी हों। तो आपकी पर्सनालिटी के इम्प्रेशन की वजह से आज आपकी तरफ एक और सॉलिड ऑफ़र आएगी। हो सकता है आपको कोई सेलेक्ट करे, आपको कोई पर्टिकुलर कोई लिमिटेड अमाउंट दे कि तुम इसको मेरे बिहाफ पर चैरिटी कर देना, और तुम जिसको मुनासिब समझो उनको दे देना। लेकिन आप किसी एक पर्सन को, जो हो सकता है कोई आपसे कुछ डिमांड करे, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा, बिकॉज आपको लगेगा कि इनको तो हर वक्त ही दिया जाता है, किसी और डिज़र्विंग कैंडिडेट को कुछ दिया जाए। लेकिन आप अगर इसको बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में और लिटरल मीनिंग में ना लें कि ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो अगर मैं स्ट्रेट अवे देखूँ आपकी तरफ आज कोई हाथ बढ़ाएगा, आपको लिटरली कोई कुछ चीज़ देगा, कोई मेमोयर देगा, कोई यादगार के तौर पे कोई चीज़ देगा, कोई आपसे आपको कुछ कोई गिफ्ट एक्सचेंज करेगा, कोई ऐसी टेंजिबल चीज़ जो कि आपको स्ट्रेंथन करने में और हेल्प करेगी। और हो सकता है बिग पॉसिबिलिटी कि आपकी दोस्ती में कन्फेशन आ जाए और आपका प्रपोज़ल भी आ जाए। ये बहुत स्पेसिफ़िक लोगों के लिए होगा, और आपके प्रपोज़ल में जो है वो डेफिनेटली आपको 2 लोगों में चूज़ करना पड़े। आप गिविंग एनर्जी में आज ज़्यादा हैं, आप
रिसीविंग एनर्जी में कम है, आप लोगों को गिव एंड टेक आप लोगों को ज़्यादा कर रहे होंगे, आप लोगों में कोई चीज़ बांटेंगे, स्पेशली ऐसी चीज़ जो वो डिज़र्व करते हैं, तो ये भी एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और फैमिली ही से रिलेटेड कुछ है, ये आपकी अपब्रिंगिंग का पार्ट है, आपके ब्रॉटअप का पार्ट है, आपकी तरबियत का हिस्सा है। यही चीज़ आपने शायद अपने घर के बड़ों से सीखी है और वही चीज़ आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और उसमें आप बहुत ज़्यादा या तो ख़ुद चैरिटी करेंगे, ख़ुद कुछ लोगों को देंगे, या फिर आप किसी के बिहाफ पे कुछ चैरिटी करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको चूज़ करेगा कि तुम्हारी बहुत ट्रांसपेरेंसी और लॉयल्टी हमने सुनी है, तो तुम हमारे बिहाफ पे ये चीज़ कर दो। तो देयर इज़ एन ऑफ़र, इट कुड बी अ प्रपोजल, अ कन्फेशन, अ मटीरियल ऑफ़र, एनीथिंग विच इज़ फॉर योर फैमिली स्टेबिलिटी। पैसा बहुत आने वाला है आपके पास, आपको पैसे की वजह से कोई आपको परेशानी नहीं होगी। सम काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग, आपके वालिदैन की दुआएं हैं आपके साथ, बिकॉज यहाँ पर एक फ़ादर इमेज है, एक ओल्ड पर्सन इमेज है, और आप जो भी अटेम्प्ट करते हैं उसका आपको बहुत बेस्ट रिवॉर्ड मिल रहा है, और आप वही चीज़ लेकर आगे चल रहे हैं जो शायद आपके वालिदैन ने आपकी तरबियत में आपको सिखाई है। लेट्स सी यहाँ से किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। आई एम सॉरी अगर मेरी आवाज़ कम, आज वाकई मेरी आवाज़ कम आ रही होगी, बिकॉज़ मैं इतनी थक गई हूँ। हम सभी थक गए हैं घर में, क्योंकि ये ईद जो होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुशक्क़त की ईद होती है, और बहुत बहुत ज़्यादा थक गई। इवन मेरे चोटें भी लग गई, बहुत ज़्यादा ज़ख़म आ गए, क्योंकि काम के वक्त पता ही नहीं चल रहा होता, आप काम करे जा रहे होते हैं। तो आई एम सॉरी अगर आवाज़ कम हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपनी जान लगा के बोलूँ। नंबर 12, इट इज़ गोइंग वेल नाउ, सी द प्रोग्रेशन इज़ राइट। ये अच्छी जगह चीज़ें जा रही हैं, ये अच्छी जगह हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सही तरह मूव कर रहा है। इट इज़ गोइंग वेल नाउ, ठीक है। 12 दिन के अंदर अंदर, ये 12 दिन का सारा खेल था, 12 दिन में ये सब कुछ हो गया, या ये 12 दिन में कुछ होगा, या फिर ये कि 12 हफ्ते मेक्स अराउंड 3 वीक्स, 3 मंथ्स। तो कुछ ऐसा खेल है, हो सकता है आपका ये जो प्रपोज़ल ऑफ़र आए ये 12 दिनों में सेटल हो जाए, तमाम चीज़ें, 3 महीने बाद आपकी शादी तय हो जाए, 3 महीने बाद कोई ऐसी गुड न्यूज़ आ जाए कि आप इस पोजीशन में आ जाए कि अभी आप कर्ज़े में हैं, आपका कर्ज़ा उतर जाए, आपको कुछ इस तरह की ऑफ़र मिले जो आपकी फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी में बड़ा मज़ेदार सा रोल अदा कर दे। बट जो भी हो रहा है वो सही डायरेक्शन में हो रहा है, आपको कुछ यूनिवर्स के अगेंस्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ प्लेइंग अकॉर्डिंग टू इट्स द वे इट शुड बी। तो आपको थोड़ा सा उसमें नहीं पड़ना चाहिए। अब देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 20, आई एम हारमोनियस। अरे वाह, ये तो बिल्कुल इसी तरह की बात है कि इट इज़ गोइंग वेल नाउ एंड आई एम हारमोनियस। यू रिलेट टू अदर्स ऑन एन ऑलमोस्ट कॉस्मिक लेवल। यू आर dedicated to building harmonious relationship of all kinds. You have the ability to persuade others to your point of view by using gentle means. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आप लोगों से कनेक्ट कर लेते हैं टेलीपैथिकली, एनर्जेटिकली, या वाइब आप पिक कर लेते हैं, और आप बहुत डेडिकेटेड हैं अपने आप को एक रिदम वाले रिलेशनशिप में लाने में। हो सकता है बहुत सारे लोगों को आपसे कॉन्फ्लिक्ट होता हो, लेकिन आपकी ओपननेस, आपका जो गिविंग नेचर है वो काफ़ी हद तक लोगों को भी मजबूर कर देता है कि वो आपके साथ एक हारमोनियस रिलेशनशिप में आ जाएं, और आपकी एबिलिटी जो है वो आगे बढ़ने की है, और आप आगे इस तरह बढ़ते हैं कि बड़े तरीक़े से लोगों को आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देते हैं कि मुझे आपकी बात से मैं अग्री नहीं करता, लेकिन मेरी बात में और आपकी बात में जो फ़र्क है वो ये है। तो उससे लोग आपकी अप्रोच से, आपके परसेप्शन से जो है वो कन्विंस हो जाते हैं। तो आज आपने इस टेक्टिक को अपनाना है कि अगर आप किसी ऐसे इंसान से भी मिलें जिससे आपको इख्तिलाफ़ है, तो आप बड़े अच्छे तरीक़े से अपनी रंजिश, अपनी तकलीफ़, या अगर आपको उनसे किसी बात पर आप नाला हैं तो आप बड़े तरीक़े से उनको अपनी बात जो है वो कन्वे कर दें, एंड यू विल डू इट एक्चुअली। तो नंबर 20, नंबर 12, नंबर 10, नंबर 14, नंबर 6, ये नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नंबर्स को नोट कर लीजिए, हो सकता है आज इसी तरह की कुछ चीज़ें हों,
और अपनी अफर्मेशन में, आज की अफर्मेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम द चूजन वन एंड आई एम हार्मोनियस। ठीक है, तो ये था आपका मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।